राधे राधे दोस्तों। श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका ज्योतिष फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। आशा करता हूं दोस्तों एकदम आप अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, जिस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, मेरे पास ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और उसमें कुछ प्रश्न भी हैं, ग्रहों को लेके, प्लेसमेंट को लेके, भाव को लेके। लेकिन जिस विषय पे हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है एर्थ लॉर्ड की महादशा। आज बात करेंगे एर्थ लॉर्ड की महादशा क्यों महत्वपूर्ण है और क्या इसमें होता है। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो आपके पास पत्रिका आएगी या क्वेश्चंस आएंगे वो एर्थ लॉर्ड की महादशा में ही आएंगे। या तो एर्थ लॉर्ड की महादशा स्टार्ट हो गई होगी या एर्थ लॉर्ड की अंतरदशा स्टार्ट हो गई होगी। क्योंकि व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पत्रिका दिखाता है या सबसे ज्यादा उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो तभी आते हैं, वो तभी एक ज्योतिषी के पास जाता है जब उसकी एर्थ लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा स्टार्ट हो गई हो। तो इसी विषय पे हम लोग आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। विषय काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, स्किप ना करें। कोई आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जैसे आप अगर लेमन भी हैं या आप ज्योतिष के विषय में आप जैसे सीख रहे हैं, ज्योतिष आप सीखना चाहते हैं, तो ये विषय काफी अच्छा है। कुछ ना कुछ यहाँ से आपको अवश्य सूत्र जरूर मिल जाएंगे। तो आज जो आप विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है एर्थ लॉर्ड। पहले तो देखिए, कोई भी आपका लगन हो, लगन आपका कोई भी हो, चाहे मेष से लेकर मीन लगन तक कोई भी आपका लगन है, उदय हो रहा है, मैं आज एर्थ लॉर्ड की दशा पे चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एर्थ लॉर्ड की जब हम बात करते हैं, आठवें घर की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम पहले ये समझते हैं कि देखिए काल पुरुष की कुंडली में जो अष्टम भाव में जो राशि आती है वो आती है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के ऑनर कौन है? मंगल देव। और वृश्चिक राशि के दूसरे ऑनर भी हैं, मतलब को रूलर, उसको केतुदेव बोलते हैं। केतुदेव जो हैं वो वृश्चिक राशि के स्कॉर्पियो के को रूलर हैं। तो इसलिए आपको जब भी आप एर्थ लॉर्ड की दशा का आप समझें, जब एर्थ लॉर्ड की दशा का आप विवरण करें, तो आपको इन दो ग्रहों को देखना बहुत आवश्यक है। कुंडली में इन दो ग्रहों की प्लेसमेंट, इसको देखना बहुत ही आवश्यक है जब भी एर्थ लॉर्ड की दशा का विचार आपको करना है। एक तो मंगल देव, एक केतु देव। देखिए एर्थ हाउस क्या है, पहले तो ये समझते हैं। पाताल का घर है, बिल्कुल पाताल का घर है। पाताल के घर में गहराई बहुत है, इसमें गहराई बहुत है, इसलिए इसको, इस भाव को हम लोग मिस्टीरियस बोलते हैं। ये मिस्टीरियस है, ये गहराई का है, ये रिसर्च का भाव है, ये गुप्त विद्याओं का भाव है, ये ऑकल्ट का भाव है। ज्योतिष का सारा जो संबंध है वो एर्थ हाउस से है, ठीक है। मिस फॉर्चून का भाव है ये। जितने भी आप देखोगे डिजिटल, जितने भी जो आज के टाइम में एआई वगैरह चल रहा है, डिजिटल वर्क चल रहा है, वो सब एर्थ हाउस से देखे जाते हैं। एर्थ हाउस से ही सीए, जो सीए जिसको अगर कोई बनना है तो एर्थ हाउस से उसका संबंध जरूर होना चाहिए। रिसर्च वर्क, गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र और मूलाधार जो चक्र जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, मूलाधार चक्र की, वो भी एर्थ हाउस से देखते हैं। कुंडलिनी जो शक्ति है वो एर्थ हाउस से ही देखी जाती है, ठीक है ना। एर्थ हाउस आपके उस पैसे को दिखाता है। सेकंड हाउस हमारा धन है और एर्थ हाउस दूसरे का पैसा है। तो जो सबसे ज्यादा आज के युग में जो आप देखोगे, सबसे ज्यादा आज के युग में जो आपको धनी व्यक्ति मिलेगा
वो कहीं ना कहीं उसने एट्थ हाउस का कहीं ना कहीं यूज कर रखा है। चाहे जितने भी आज के टाइम में आप धनी व्यक्ति देखोगे, वो एट्थ हाउस का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एट्थ हाउस के बिना वो मिलेनियर और बिलेनियर बन नहीं सकते। एट्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगी, क्योंकि एट्थ हाउस क्या दूसरे का पैसा है। आपका खुद का पैसा सेकंड हाउस, एट्थ हाउस आपके दूसरे का पैसा है। मतलब स्पाउल, अगर आपको अपने पार्टनर का देखना हो धन, तो वो एट्थ हाउस है। ससुराल से मिलने वाला जो आपको धन है, पैसा है या जो भी है, वो एट्थ हाउस है। तो एट्थ हाउस की काफी अच्छी महत्व उपयोगिता है। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी आपकी एट्थ लॉर्ड की दशा एक्टिवेट होती है तो होता क्या है। एक लेमन के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि सबसे पहले उसके मन में जो है डर और भय की भावना आ जाएगी कि मेरी तो अब एट्थ लॉर्ड की दशा स्टार्ट हो गई, अब मेरे साथ क्या होगा। एक अनजाना भय, अनजाना डर उसके मन में चलता रहेगा। और एट्थ हाउस क्या डीप डिप्रेशन भी है, मानसिक तनाव वो भी आपको देता है। एक्सीडेंट जो है वो एट्थ हाउस देता है। तो जितने भी दुर्घटनाएं होती हैं ना, वो एट्थ हाउस से देखी जाती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जब एट्थ लॉर्ड की दशा एक्टिवेट होती है तो इंसान को अंदरूनी, इनर मतलब कहीं ना कहीं अंदरूनी उसको तनाव जरूर रहता है। मानसिक तनाव उसको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अनजाना भय उसके अंदर जरूर आ जाएगा जब भी एट्थ लॉर्ड की दशा या अंतरदशा स्टार्ट होगी। अब मैं बताता हूं कुछ, जैसे एट्थ लॉर्ड की जब भी आपकी दशा एक्टिवेट हो और एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी रहे, मेरा व्यक्तित्व अच्छा रहे, तो कहीं ना कहीं एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ काम उसको करना चाहिए। एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ काम जैसे ऑकल्ट हो गया, रिसर्च हो गया, है ना, कुछ भी, मतलब अगर वो इस तरह के क्षेत्र में अगर वो काम करता है, एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ काम करेगा, तो उसको समस्या नहीं आएगी, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बट एट्थ हाउस से जुड़कर कोई ना कोई काम उसको करना पड़ेगा। ज्योतिष का अध्ययन कर सकता है, किसी रिसर्च वर्क में काम कर सकता है, तो उसके लिए ये पूरी जो दशा है, जो भी उसकी राशि आ रही है एट्थ हाउस में, उसका एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर पहले घर में विराजमान है, तो उसको जरूर किसी तरह का एट्थ हाउस का काम जरूर करे। किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ के भी काम कर सकता है। तो इस तरह उसकी एट्थ हाउस की जो दशा है वो काफी अच्छी जाएगी। ठीक है। अगर एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में विराजमान हो तो उसको समस्या क्या आएगी। धन से संबंधित कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगे, ब्रेक्स आएंगे। पैसे से जुड़ा कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। कुटुंब से जुड़ कोई उसको जो है उसको समस्या या तो आएगी, या कुटुंब से संबंधित कोई ना कोई उसको परेशानियां आएंगी ही आएंगी। उसकी ईज स्पीच से संबंधित कोई ना कोई उसको परेशानी आएगी। अगर उसमें क्रूर ग्रह भी अगर मान लो उसका संग मिल गया, मंगल का, राहु का या शनि का, तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। क्योंकि एट्थ हाउस क्या है, सडन लॉस का भी है। तो कहीं ना कहीं उसको पैसे से संबंधित सडन लॉस भी हो सकते हैं। अगर वो एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ काम करेगा तो कहीं ना कहीं इसको परेशानियां नहीं आएंगी। अगर वो एट्थ हाउस से कुछ भी, जैसे इंश्योरेंस, मैंने बताया इंश्योरेंस के से संबंधित कुछ काम करे या ज्योतिष पढ़ना चालू करे, तो उसको धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी और परिवार से भी उसके संबंध काफी अच्छे रहेंगे। यही एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में हो, तो थर्ड हाउस क्या है, उसके करेज का है, उसकी हिम्मत का है, उसका पराक्रम का है। तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। या मान लीजिए कोई ट्रेवलिंग वो कर रहा हो, उसमें कहीं ना कहीं मिस फॉर्चून होगा। जो भी अगर वो ट्रेवलिंग वगैरह में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, या मार्केटिंग का काम है, या नेटवर्किंग का काम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में उसको क्या करना है, या मान लीजिए उसके भाई बहनों से उसके जो संबंध हैं वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे जब एट्थ लॉर्ड की दशा एक्टिवेट होगी। मैं तो ये कहता हूं एट्थ लॉर्ड की जब भी दशा इसकी एक्टिवेट हो और थर्ड हाउस में वो विराजमान हो, तो कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए वो अगर वो ट्रैवलिंग कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो साथ में इंश्योरेंस का काम भी अडॉन कर ले, साथ में जोड़ ले।
कोई रिसर्च वर्क करे, या किसी तरह की कोई गुप्त विद्या जो वो सीखना चाहता है वो सीख सकता है। यही एर्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में हो तो उसका मन बहुत अशांत रहेगा, व्यक्ति का पीस ऑफ माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, मानसिक तनाव रहता है, मदर का हेल्थ भी खराब रहता है, मदर का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, घरेलू वातावरण डिस्टर्ब रहता है। अगर वो जिस मकान में रह रहा है तो उसको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, हर्डल्स आएंगे, ब्रेक्स आएंगे, उसका मतलब मानसिक, बेसिकली उसका मानसिक तनाव जो है वो खराब मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में वो एर्थ हाउस से जुड़ा काम करेगा तो व्यक्ति का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, मन बढ़िया रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का घर है ये। और चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर है, तो चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, मानसिक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में उसका कहीं ना कहीं मन जो है वो अशांत रहेगा जब भी एर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो और उसकी दशा एक्टिवेट हो जाए। तो मेरा तो ये है, इसको सुझाव रहेगा कि आप जितना हो सके, एक तो जितना हो सके आप एर्थ लॉर्ड में जो राशि पड़ी हुई है, जो लॉर्ड है उसका एक तो आप दान भी कर सकते हो, और दूसरा आप कुछ ना कुछ ज्योतिष का कोई ना कोई आप अध्ययन जरूर करें, और ज्योतिष का कोई ना कोई रिसर्च के जो वर्क है उससे आप जुड़ जाएं, तो आपको ये एर्थ लॉर्ड की जो दशा है आपको दिक्कत नहीं आएगी। यही एर्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में हो तो आपकी जो बुद्धि है, जो फिफ्थ हाउस है वो बुद्धि का है, तो आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं आपको गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे आप। ये जब भी ऐसा देखा गया है, जब मैंने देखा है एर्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में हो और आपकी संतान भी है तो कहीं ना कहीं आपको संतान से संबंधित परेशानी भी आएंगी। तो ऐसे में तो आपको मैं कहता हूं एर्थ लॉ हाउस का जुड़ के काम आपको करना चाहिए। देखिए ऐसे में कुछ बातें आपको गुप्त भी रखनी पड़ेंगी, संतान से संबंधित कुछ बातें आपको गुप्त भी रखनी, क्योंकि एर्थ हाउस गुप्त का भी है, चीजों को गुप्त रखने का भी है। तो थोड़ी बहुत आपको चीजें गुप्त भी रखनी पड़ेंगी, अपनी भी बातें गुप्त रखनी पड़ेंगी, संतान से संबंधित बातें गुप्त रखनी पड़ेंगी, तो अब तरह आपकी ये पूरी दशा अच्छी निकलेगी। ऐसे ही एर्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो और आप मान लीजिए आप कोई भी एर्थ हाउस से जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको सिक्स्थ हाउस क्या है, बीमारियों का है, डिजीज का है, लो कहीं ना कहीं कोर्ट केस का है, ये मान लीजिए लोन संबंधित कोई परेशानी आपको आ दे सकता है, या कोई ना कोई बीमारी दे दे आपको, ठीक है, वो बीमारी के चलते कहीं ना कहीं आपको वो बीमारी बड़ी हो जाए। तो ऐसे में क्या करें आप, वो या कोई सर्विस कर रहे हैं या आप कोई सेवा दे रहे हैं, जॉब जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब भी एर्थ लॉर्ड की दशा एक्टिवेट होगी। तो ऐसे में आप ज्योतिष पढ़ें या ज्योतिष का अध्ययन करें, या कोई ना कोई ज्योतिष के यूट्यूब पर कोई जो चैनल है आप कुछ ना कुछ उसमें वीडियोस जरूर देखते रहें। यही एर्थ लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में हो तो आपके रिलेशनशिप में, बिजनेस में कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगे, दिक्कत आएगी। या तो आपका पार्टनर, इसमें एक दो ऑप्शन में बता देता हूं, या तो आपका जो वाइफ है या हस्बैंड है वो सीए हैं, या वो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, या वो खुद ज्योतिषी हैं, तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी रिलेशनशिप में, ठीक है। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगी और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मनमुटाव रहेगा और मानसिक जो है तनाव आप फील करेंगे अपने रिलेशनशिप में। तो मेरा यही मानना है, बेस्ट है आप किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी में जुड़ जाएं, कोई रिसर्च वर्क कर लें, कोई गुप्त विद्या सीखें, ठीक है, और गुप्त दान भी करते रहें, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। यही एर्थ हाउस अगर आपका एर्थ हाउस में ही हो, एर्थ हाउस में ही हो, तब तो बेस्ट ही है कि आप ज्योतिष करें, सबसे बेस्ट है। यही एर्थ हाउस नाइन्थ हाउस में हो तो देखिए नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का है और एर्थ हाउस दुर्भाग्य का है, तो दुर्भाग्य का घर अगर नाइन्थ इसमें चला गया तो ऐसे में क्या होगा, दुर्भाग्यों का बढ़ावा मिलेगा, भाग्य साथ देगा नहीं और मिस फॉर्चून ज्यादा होंगी। तो ऐसे में पिता का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं खराब होता है और पिता से संबंध भी खराब होते हैं, और आपका जो भाग्य है वो भी कहीं ना कहीं खराब होता हुआ देखा गया है। तो बेस्ट तरीका है कि आप इसमें जितना हो सके, एक तो आप जो भी काम कर रहे, मान लीजिए आपको कोई बिजनेस है या कोई जॉब है, तो ऐसी जगह बिजनेस करें, थोड़ा बेसमेंट की तरफ बिजनेस करें, मतलब कोई बिल्डिंग है तो उसके अगर नीचे की तरफ अगर कोई आप दुकान ले लेते हैं या ऑफिस ले लेते हैं या बेसमेंट में कोई ऑफिस ले लेते हैं, तो ये भी एक तरीका है, आपको एर्थ हाउस से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। यही में अगर एर्थ हाउस टेंथ हाउस में हो,
कोई बिजनेस आप कर रहे हो, जॉब आप कर रहे हो, किसी प्रोफेशन में हो, तो मैं कहता हूं जिस एरिया में आपका ऑफिस है, बेसमेंट में ऑफिस बनाइए, मतलब गहराई में ऑफिस बनाइए जितना हो सके। जैसे कहते हैं ना पार्किंग, पार्किंग में ऑफिस बनाइए, या पार्किंग में आपको कोई शॉप खोल लीजिए, तो आपको 8th हाउस से जुड़ा हुआ कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आपका प्रोफेशन भी अच्छा चलेगा। और ज्योतिष का अध्ययन करिए या किसी न किसी रिसर्च वर्क में जुड़ते रहिए, कोई साइड में कोई इंश्योरेंस का काम कर लीजिए। नहीं तो फिर क्या, 8th लॉर्ड की जो दशा होती है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत खड़ी करेगी ही करेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर 8th लॉर्ड 11th हाउस में हो, तो आप 11वां घर का है, 11वां घर आपकी सोशल वर्क को दिखाता है, आपके लाभ को दिखाता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है, आपको अपने काम से कितना प्रॉफिट होगा, वो 11वां घर है। तो इसमें आपके सोशल वर्क में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आएगी जब 8th लॉर्ड की दशा एक्टिवेट होगी। ठीक है, या तो आपको कोई दोस्त ही ज्योतिष के क्षेत्र में काम करता हो तो ठीक है, नहीं तो जो आपको लाभ जितने होने हैं, या आपको जो डिजायर आपकी फुलफिल होनी है, जो आपको गेन्स होने हैं, उसमें कोई ना कोई दिक्कत आपको आएगी ही आएगी। तो इससे बढ़िया यही है कि कोई भी आपके सोशल वर्क में अगर आप करते हो, इंश्योरेंस की किसी कंपनी में जुड़ जाएं और उसमें अपने दोस्तों को इंश्योरेंस की स्कीम बांट दें। सबसे बेस्ट तरीका यही है। यही 8th लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो, अब 12th हाउस क्या है? 12th हाउस आप देखोगे कि बृहस्पति का है, और 12th हाउस है योगा का, मेडिटेशन का, दान का। सबसे बेस्ट तरीका है दान करिए। 8th लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो, दान करते रहिए कंटिन्यूसली। वो दान करिए जो गुप्त दान हो, कम से कम ऐसा दान करिए जो गुप्त हो, थोड़ा छुपा के, मतलब कहना किसी को बता के नहीं करना, और उसका कभी भी प्रचार नहीं करना, उस दान का प्रचार नहीं करना है आपको कि मैंने दान कर लिया। सिर्फ आपको पता हो और भगवान को पता हो कि आपने क्या दान किया। ठीक है ना? तो ऐसे ही आपको दान करते रहना है। आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, और जितना हो सके जो भी आप जो मान लीजिए कोई मान लीजिए आराधना कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई आध्यात्मिक आप कोई चीज कर रहे हैं, तो उसको छुपा के करिए बस। या मान लीजिए कोई भी आध्यात्मिक लेवल से आप किसी गुरु से जुड़े हुए हैं, या किसी गुरु के आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा छुपा के रखिए, थोड़ा गुप्त रखिए, तो ये 8th लॉर्ड की दशा आपको परेशान नहीं करने वाली। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी 8th लॉर्ड की दशा आपको एक्टिवेट है, तो जितना मैंने बता दिया, जितना हो सके गुप्त दान करिए। सडन कोई आप गुप्त दान करिए, आपको किस तरह की परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये मेरा 8th हाउस पे पूरा विवरण था। इसको लेके आपको कोई भी क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और फिर भी कोई किसी भी चीज को लेकर आपको कोई समस्या है तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।